नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मजे में? जानते हो आज कहानी शुरू करने से पहले ही मुझे इतनी हंसी आ रही है ना, मगर इसका कारण मैं आपको कहानी खत्म होने के बाद बताऊंगी। अभी सिर्फ कहानी पे फोकस करते हैं, ठीक है? हाँ, एक बात और, कहानी के दौरान ये चूहे जी अगर आपको ताली बजाने के लिए कहे, ताली बजा देना भाई इसके साथ, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं कहानी। आज की कहानी है इस चूहे के बारे में। हर रोज ये चूहा अपने घर से निकल के शाम को टहलता था। एक दिन जब ये स्कूल के सामने से निकला, इसको जमीन पर एक पेंसिल पड़ी दिखी। इसने पेंसिल को देखा और बोला, अरे वाह, ये क्या है? पेंसिल बिल्कुल नई है, इतनी लंबी, घर ले जाना मेरे काम आएगी। ये कह के चूहे ने पेंसिल को उठाया। काफी भारी थी उसके लिए, लंबी भी थी। फिर भी किसी तरह उसको समेटता हुआ, गिरता पड़ता, घसीटता हुआ अपने बिल की ओर ले चला। पेंसिल भी चूहे के साथ बोली, सोचा दोस्त मिल गया है, गपशप होगी, बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। अब घर पहुंचते पहुंचते चूहा काफी थक गया था। आलती पालती मार के बैठ गया सांस लेने के लिए और उसने पेंसिल को रख लिया अपनी गोदी में। पेंसिल बोली, अरे आज तक जो भी मुझे मिला बस शार्पनर उठाता था और मुझे खड़ना शुरू कर देता था। पहली बार किसी ने मुझे अपनी गोदी में बिठाया। इतना प्यार, इतना दुलार देख के तो मेरी आंखों से आंसू ही आ गए। कुछ देर बाद चूहे ने पेंसिल को उठाया और अपने दांतों में दबाया। पेंसिल बोली, आउच! क्या कर रही हो चूहे? चोट लग रही है। चूहा बोला, अरे नादान पेंसिल, इतना भी नहीं जानती। चूहे अपने दांतों को तय ना रखने के लिए कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं, और तुमसे बढ़िया मुझे क्या मिलेगा? अरे तुम देख नहीं रहे तुम्हारे चबाने के कारण मेरा क्या हाल हो गया है? चूहे ने पेंसिल की कोई बात ना सुनी और फिर से उसको दांतों तले रखा और चबाना शुरू कर दिया। मुझे लग रही है, चूहे बस करो, चूहे बस करो। पर चूहा तो पेंसिल की एक ना सुन रहा था। अब पेंसिल ने सोचा कि भैया अगर जान बचानी है तो कोई तरकीब लड़ानी पड़ेगी, नहीं तो आज पेंसिल तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। कुछ देर सोच के उसने उदास शक्ल बनाई, आंखों में आंसू भरे और बोली, सुनो चूहे, मुझे चित्र बनाना, ड्राइंग करना बहुत पसंद है। क्या एक आखिरी बार तुम मुझे ड्राइंग करने दे सकते हो प्लीज? चूहे को पेंसिल पे दया आ गई और बोला, ड्राइंग करने? लो, तुम भी क्या याद रखोगी, कर लो अपनी आखिरी इच्छा पूरी। तो मुझे कागज तो दो। अरे देता हूँ, कागज का क्या है? कह के चूहा फटाफट पेंसिल के लिए कागज ले आया और पेंसिल ने चित्र बनाना शुरू कर दिया। चूहा भी बड़े ध्यान से देख रहा था कि पेंसिल कैसा चित्र बनाती है। दिखाओ तो क्या बनाया, दिखाओ दिखाओ। अरे ये तो तुमने गोलाकार बना दिया, सर्कल, इतने सारे सर्कल, छोटे बड़े, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई बच्चों, पेंसिल के लिए ताली बजाओ, ताली ताली, जोर से ताली, शाबाश। धन्यवाद धन्यवाद कह के पेंसिल ने फिर से चित्र बनाना शुरू कर दिया और इस बार उसने चित्र को फिर से चूहे को दिखाया। दिखाओ दिखाओ, क्या बनाया है पेंसिल? ये तो तुमने बड़ा गोलाकार बना दिया, सेब के जैसा। सेब लग रहा है बिल्कुल। हाँ, तुम सेब ही समझ लो, पेंसिल बोली। तो बच्चों, इतना सुंदर सेब बनाया है, पेंसिल की ताली, ताली तो बजाओ, जोरदार ताली, शाबाश। अब की बार
पेंसिल ने कुछ अलग अलग आकार बनाए, यानी कि अलग अलग शेप्स बनाई। देखो, चूहे ने देखा और बोला, अरे वाह, मुंह में पानी आ गया, ये तो बिल्कुल चमचम मिठाई लग रही है। बहुत बढ़िया पेंसिल, तुम्हारे लिए तो फिर से ताली बजनी चाहिए, बहुत अच्छी ड्राइंग करती हो तुम। अब की बार चमचम ने थोड़ा सा छुपा के 2 तिकोने बनाए। चूहा देखने लगा, अरे दिखाओ तो, छुपा क्यों रही हो, दिखाओ दिखाओ, क्या बनाया है। दिखाती हूँ, रुको तो सही। और पेंसिल ने 2 तिकोने यानी कि ट्रायंगल्स बनाए थे। चूहे को कुछ कुछ खटका। उसने बोला, अरे पेंसिल, ये क्या बना रही हो? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम बिल्ली बना रही हो। कहीं तुम बिल्ली तो नहीं बना रही? बस करो, बहुत ड्राइंग कर ली तुमने, छोड़ दो अब इसको, छोड़ दो। मगर पेंसिल ने अपना हाथ ना रोका, तेज तेज मूछें बनाई, मुंह बनाया और अपना चित्र पूरा कर दिया। और ये देखो क्या बन गया। चूहा बोला, अरे ये तो बिल्ली नहीं, कोई मोटा बिल्ला लग रहा है, मुझे खा जाएगा। और चूहा सर पट दुम दबा के भाग गया वहां से डर के मारे। दोबारा कभी नहीं आया पेंसिल के पास। तो देखा बच्चों, इस पेंसिल ने कैसी तरकीब लड़ाई और अपनी जान बचाई।